पद आपको दिया है x की घात 3 माइनस ए एक्स की घात 2 प्लस x प्लस 3। कहा ये एक बहुपद है और इस बहुपद का जो शून्यक है वो कितना है a। इस बहुपद का तुमको एक शून्यक इन्होंने बता दिया a और फिर आपसे कहा कि आप इस a का क्या बताइए मान बताइए। a का मान कहा इस बहुपद का जो शून्यक है वो a है तो आप इस a का मान बताइए मान क्या है। ठीक, तो देखिए हमने आपको बताया था जब हमें एक शून्यक पता हो तो हम क्या करते हैं उस शून्यक को इस बहुपद में लगाते हैं तभी हमें उसका क्या जो जिसका भी मान ये पूछते हैं उसका मान हमको मिल जाता है। ठीक, तो देखिए हमको ये शून्यक दिया है इस शून्यक को हम क्या लिख सकते हैं इस शून्यक को चाहे आप अल्फा लिख लो और चाहे आप एक्स लिख लो। अब हम यहाँ पे एक्स लिखेंगे क्यों लिखेंगे क्योंकि पूरे सवाल बहुपद में क्या दे रखा है इसीलिए हमें शून्यक को किस में लिखेंगे एक्स लिखेंगे कि ये एक्स बराबर 1 हमको पता है। ठीक, ये x बराबर जो 1 है एक शून्य इन्होंने हमको बता दिया है। अब हम क्या करेंगे सबसे पहले अब हमसे पूछा क्या है a का मान। अब a का मान बताने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले इस बहुपद को क्या करेंगे px के रूप में ले लेंगे। ठीक है, इस बहुपद को px के रूप में ले लेंगे px बराबर 0। ठीक, अब ये px क्या है बताइए ये px क्या है ये हमारा पूरा बहुपद है तो इस px की जगह पे ये पूरा बहुपद लिखेंगे x की घात 3 माइनस a x की घात 2 प्लस x प्लस 3 और बराबर 0। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए अब हम क्या करेंगे अब देखिए हमको x का मान बता दिया इन्होंने x का मान कितना है a तो इस पूरे बहुपद में हम क्या करेंगे जहां जहां x है वहां पे क्या लगा देंगे a। ठीक है, तो देखिए x बराबर a लगाने पर यानी बहुपद में जहां जहां भी x है वहां पे आप क्या लगा दो a लगा दो। तो देखो या x की जगह यहाँ क्या लगाएंगे x का मान क्या है a तो इसकी घात क्या हो जाएगी 3 फिर माइनस ये क्या है a ये तो ये रहेगा गुणा x की जगह क्या लगाएंगे a तो इसकी घात कितनी हो जाएगी 2 फिर प्लस ये क्या है x इसकी जगह क्या लगाएंगे a प्लस बराबर 0। अब देखिए a की 3 बार गुणा करोगे तो a की घात 3 हो जाएगी माइनस यहाँ ये तो a रहेगा गुणा a की 2 बार गुणा करोगे a की घात 2 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा और 0 हो जाएगा। अभी देखिए ये तो रहेगा a की घात 3 अब a की घात 2 अब एक घात ये है गुणा में घातें क्या होती है जुड़ जाती है तो 2 और 1 कितना हो गया 3 यानी ये हो गया a की घात माइनस का 3 प्लस ये ऐसे ही रहेगा ये ऐसे रहेगा। अब देखो ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 3 है घात तो इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल। अब क्या बचा हमारे पास a प्लस 3 बराबर 0। अब इस 3 को क्या करेंगे उलट देंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा -3 तो a का मान कितना आ गया -3। हमको यही तो बताना था इसमें a का मान तो a का मान हमारा आ गया -3। ठीक है, कुछ पूछना है? ठीक है।